So let's take the now commission. कल हमने देखा था consignor versus consignee. The consignee is the agent and consignor is the owner. Principal and agent. Consignee will sell the goods and they take the commission. So consignee will get commission as a return on sale. Return मतलब बदले मिलेगा क्या भाई? मैं आपको सामान बेच के दूँ, मुझे क्या कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन। बट अब कमीशन के दो टाइप है। यस, ऑर्डिनरी कमीशन और बिल क्रेडिटर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन को बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन को वर्ड बोलते हैं नॉर्मल। ऑर्डिनरी सामान्य, नॉर्मल। ऑर्डिनरी कमीशन है नहीं, नॉर्मल कमीशन। और बिल क्रेडिटर का स्पेशल कमीशन है। अब है क्या, जब किसी को ऑर्डिनरी कमीशन देते हो तो एजेंट आपको पूरी गारंटी नहीं लेकर के वो काम करके देगा। से एग्जांपल, आपको राशन कार्ड बनाना है और किसी एजेंट को दिए 5,000 रुपये, और ठीक है बना के देंगे। 15 दिन, महीना हो गया, कुछ रोज आजकल कल बनेगा, परसों बनेगा, ऐसे करते करते 2-2.5 महीना निकाल दिया। आप एक दिन भड़क गए, क्या भाई साहब बनाना बनाए नहीं तो 3 महीना हो गया। उससे काम हो नहीं रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि कैसा एक पॉइंट मिले जहाँ पे मैं पैसे उसका रिटर्न दे दूँ, और आप भड़क गए। भाई ये लीजिए आपका 5,000 रुपये, नहीं हो रहा है काम। पैसे तो आपने 5 दिया तो 5 आपको मिल गया, लेकिन 3 महीना वेस्ट हो गया ना मेरा। उसके भरोसे रहा कि मेरे को अभी तक काम हो जाता मेरा। आप दूसरे एजेंट को पकड़ रहे हो, बोल रहे हो आप, और आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया है 3 महीने का टोपा। तब चाहोगे कि अगली बार दूसरे एजेंट को भाई 5,000 या 6,000 ले ले, लेकिन गारंटी दे कि काम पूरा करके देगा कि नहीं देगा। टिकट वाले लोग, भाई एक दिन का एक डेट पे नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टरनेटिव डेट दो तो मैं दूंगा निकाल के। तो चलो ठीक है, 2-3 दिन का ट्रीट है, 2-3 दिन में भी नहीं दे रहा है तो आप 100 रुपये ज़्यादा ले लो भाई, लेकिन फिक्स बोल के कि भाई कंफर्म टिकट देगा। दैट इज ऑल अबाउट द गारंटी। तो बिल क्रेडिटर कमीशन मतलब आप एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे, क्यों? काम की गारंटी लेने के लिए, वो काम करके देगा। एक नॉर्मल कमीशन दिए हो तो आपको गारंटी नहीं देगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो नॉर्मली कंसाइनी चार्ज ऑर्डिनरी कमीशन फॉर देयर सर्विस without giving any guarantee to complete the task. टास्क का नहीं, टारगेट। जो भी काम आपको लिया गया है वो काम करने की पूरी गारंटी नहीं लेगा कि मैं काम कंप्लीट करके दूंगा, है ना। तो जैसे कल हमने देख रहे थे कि जो भी एजेंट रहेगा वो 2-3 अलग-अलग का काम लेगा। तो सामान वो पहले बेचेगा जिस पर उसका कमीशन ज़्यादा मिलेगा, तो आपको काम नहीं करके देगा वो। तो क्योंकि वो नॉर्मल कमीशन लिया हुआ है तो आपको उससे कोई गारंटी नहीं देगा। एंड बिल क्रेडिटर कमीशन मतलब एक्स्ट्रा कमीशन ओवर योर ऑर्डिनरी कमीशन। मान लो सामान कमीशन 10% है, आप इसको 12% दे रहे हो, इसका मतलब क्या? 10% तो नॉर्मल हो गया, 2% एक्स्ट्रा दे रहे हो। दैट इज बिल क्रेडिटर। 12% है, 10% नॉर्मल हो जाएगा और 2% बिल क्रेडिटर एक्स्ट्रा। So in this case, the simple word में ordinary में there is no guarantee, bill creditor में there is a guarantee। खासकर जब आप उधारी खाते में बेचते हो, एजेंट ने उधारी खाता में बेचा, वो वहाँ टेंशन है। उधारी खाते में बेचा, कस्टमर को पैसे कल देगा कि नहीं देगा, वो टेंशन है। तो इन दिस केस बैड डेब्ट्स हो गया या इरिकवरी ऑफ फ्रॉम कस्टमर। इरिकवरी मतलब कस्टमर से पैसे का रिकवर नहीं हुआ है। बैड डेब्ट्स इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनी। जब नॉर्मल कमीशन दोगे, उधारी खाता बेचना ना बेचना वो आपसे पूछ के बोला, भाई मैं कस्टमर को उधारी खाता बेचूं? हाँ बेचो भाई। बेच तो दिया उसने उधारी खाता में, लेकिन कस्टमर लेके 9-11 हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप एजेंट को बोलो भाई तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो? बोले क्या को मेरी वजह भाई, मैंने तो आपको बोला पूछा था कि उधारी बेचूं कि नहीं बेचूं, और आपने हाँ बोला इसलिए मैंने बेचा। ऐसा
यानी कि कस्टमर लेके पैसे भाग गया, उससे नुकसान बैड डेब्ट्स हुआ, ये जिम्मेदारी एजेंट का नहीं रहता था। तो इन दिस केस द बैड डेब्ट्स है या ई रिकवरी फ्रॉम कस्टमर इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनर। लेकिन बिकॉज आप उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो भाई, तो आपको कमीशन एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो भाई? टाइम पास करने लगे क्या? तुम जब जिम्मेदारी लो कि पैसे आप कस्टमर से कलेक्ट करके दोगे। तो अगर डेबिट कमीशन मिलता है, दिस केस बैड डेब्ट्स या ई रिकवरी फ्रॉम कस्टमर इज सोल मतलब ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनर। सॉरी क्या है, अच्छा सॉरी कंसाइनी। तो बैड डेब्ट्स हो गया तो उसकी जिम्मेदारी पूरा का पूरा कंसाइनी का। यहाँ पे कंसाइनी का नहीं है जिम्मेदारी, तो किसका जिम्मेदारी यहाँ पर है? कंसाइनर करेगा। नॉर्मल कमीशन दियो तो कंसाइनी बोलो मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं, बैड डेब्ट्स होगा तो तुम खुद करना अपना। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स की पूरी जिम्मेदारी किसका रहेगा? कंसाइनी का। कस्टमर लेके भागता है तो बैड डेब्ट कंसाइनी की जेब से कटेगा वैसे। बैड डेब्ट्स इज द लॉस ऑफ कंसाइनर। यहाँ पे एजेंट की जिम्मेदारी नहीं, किसकी जिम्मेदारी है? मालिक का है। तो जो बैड डेब्ट्स हुआ लॉस किसका है? कंसाइनर का। और यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स हुआ किसका लॉस है? कंसाइनर, क्योंकि उसके जेब से देना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल कमीशन में एजेंट कोई गारंटी लेता नहीं है, तो जो भी नुकसान हुआ बॉस को होगा। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दिया हूँ कि एजेंट ने मालिक ने अपनी पूरी जिम्मेदारी किसको दे दिया है? कंसाइनी को, एजेंट को। अगर नुकसान हुआ तो एजेंट का होगा, ओनर का नहीं। तो बैड डेब्ट्स इज द लॉस ऑफ कंसाइनी। ओके, ऑर्डिनरी कमीशन किस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑर्डिनरी कमीशन कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। जितना उधारी बेचा, मान लो 2 लाख का उधारी कैश सेल किया है, 1 लाख का क्रेडिट सेल, तो टोटल सेल हो गया 3 लाख। 3 लाख पे पूरा कमीशन आएगा। कमीशन कैलकुलेट इस पे करेंगे हम लोग, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों मिला के टोटल सेल पे। इधर भी वैसे ही डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट ऑन द टोटल सेल, कैश सेल प्लस, तो दोनों का कैलकुलेट टोटल सेल पे होता है। खाली ये इम्पोर्टेंट होता है कि बैड डेब्ट्स कंसाइनर की जिम्मेदारी है और डेल क्रेडिट वाले में बैड डेब्ट्स कंसाइनी की जिम्मेदारी है। ठीक है, पॉज कीजिए। तो ना वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कल देखिए सर लोगों ने कंसाइनी क्या करता है, आपका सामान बेचेगा, बिका तो बिका, नहीं बिका तो वापस कर देगा, ठीक है ना। सो अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड मतलब जो नहीं बिका, और द गुड्स नॉर्मली कंसाइनी विल रिटर्न टू द कंसाइनर। तो जो गुड्स सोल्ड नहीं हुआ है वो नॉर्मली कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनर को रिटर्न कर देगा। 12th में पहले एडजस्टमेंट होता था, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017-18 कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 45,000। हम लोग क्या लेते थे? मार्केट जो ज़्यादा रहता था। सही, एकदम सही। धनिया बेचते क्या? कॉस्ट ऑफ मार्केट विचेवर लोअर लेते, कम वाला लेंगे, ज़्यादा वाला नहीं। कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर। तो इसे यहाँ पे भी अनसोल्ड स्टॉक इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक सोल्ड नहीं हुआ उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर, लोअर जो कम रहेगा वो। कॉस्ट या मार्केट विचेवर इज लोअर, तो जो स्टॉक रिटर्न होएगा उसका वैल्यू करना पड़ता है। जो जितना पार्ट अनसोल्ड है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किस पे करेंगे? या तो कॉस्ट प्राइस पे या तो फिर मार्केट प्राइस, दोनों में जो कम रहेगा वो लोअर करते हैं। अब कॉस्ट निकालेंगे कैसे? कॉस्ट प्राइस या क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट प्राइस या क्लोजिंग स्टॉक में 3 आइटम है। एक पहले जितने में आपने खरीदा, परचेज प्राइस, मान लो 200 रुपये में खरीदा आपने। अब ये कौन खरीदता है सामान? कंसाइनर। कंसाइनर खरीदता है। खरीद के क्या करेगा? कंसाइनी को देगा। कंसाइनी बाजू में तो बैठा नहीं है, तो भेजना पड़ेगा। तो भेजेगा तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा। ओके, सामान ड्राइवर अगर पी के चला रहा है तो
स्टेशन में अपने सामान का इंश्योरेंस करा के रखूँ वहाँ सेफ्टी के लिए। तो कंसाइनर एक्सपेंस फॉर सेंडिंग द गुड्स, तो जो भी सामान भेजने का जो खर्चा हुआ रहेगा कंसाइनर की जेब से वो भी इसमें जोड़ देना। कंसाइनर एक्सपेंस फॉर सेंडिंग द, कंसाइनर बॉस ने जो खर्चा किया है, अब बॉस क्या रहेगा, लॉरी ट्रक पे लोड करा रहेगा तो लोडिंग का खर्चा लगा रहेगा, उसका इंश्योरेंस करा रहेगा, गुड्स खराब ना तो उसका प्रॉपर पैकिंग कराया रहेगा, वो सब खर्चा बॉस ने किया रहेगा। तो प्लस वो जो भाड़ा लगा रहेगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस का, ये सब बॉस का खर्चा है, वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो मान लो 50 रुपये वो खर्चा हो भाड़े का, वो सब मिला के, ठीक है ना। से एग्जाम्पल, जो कंसाइनर है वो लखनऊ का है और कंसाइनी जो है मुंबई का है। उनके बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है कि ठीक है हम माल आपको रेलगाड़ी से भेजेंगे। अब रेलगाड़ी तो डायरेक्टली कंसाइनी के घर के अंदर तो घुस नहीं जाएगा, तो स्टेशन, कुर्ला स्टेशन या CST जहाँ पे मिले वहाँ तक, अब वहाँ से उनके बीच में एग्रीमेंट बना कि भाई वहाँ से आपको खुद को अपना लेके जाना पड़ेगा सामान। स्टेशन तक मैं पहुंचा दिया, कंसाइनर बोले मैं यहाँ तक का खर्चा मैं दूंगा, आगे आपको अपना लेके जाना पड़ेगा, आपका गोदाम जहाँ तक रहेगा। अब वो कंसाइनी क्या करेगा, यहाँ से फिर सामान को अपने गोदाम तक लेके जाएगा, तो भी खर्चा करेगा कुछ। तो कंसाइनी एक्सपेंस टू ब्रिंग द गुड्स अप टू द गोदाम, कंसाइनी ने जो खर्चा किया रहेगा स्टेशन से उसके गोदाम तक पहुँचने के बीच में, गोदाम तक पहुँचने के लिए, गोदाम में पहुंचने के बाद जो खर्चा क्यों नहीं लेगा, स्टेशन से कंसाइनी के गोदाम तक आने के बीच का जो खर्चा है वो भी आएगा। उसके बाद गोदाम आने के बाद कुछ और खर्चा करता है वो सब नहीं, सामान लाने तक का खर्चा बॉस का सारा खर्चा लेने का। लेकिन कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस लेने का, कंसाइनी एक्सपेंस टू ब्रिंग द गुड्स अप टू द गोडाउन, गोडाउन तक आने तक का जो खर्चा बस उतना ही। गोडाउन में एक बार आ गया उसके बाद कुछ खर्च करता है वो सब इसके अंदर नहीं जोड़ देना। सो नॉर्मली ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर विल बी इंक्लूडेड। कंसाइनर ने जो भी खर्चा किया सब ले लिया, आँख बंद कर कंसाइनर का दिखाना, सब खर्चा लो, सोचो ही मत कुछ। फिर चाहे कैलेज है, फ्लाइट है, ऑक्ट्रा है, इंश्योरेंस है, पैकिंग है, सब बॉस का सारा खर्चा आएगा, चाहे जो नाम दिया रहे। लेकिन कंसाइनी का क्या क्या आएगा, तो कंसाइनी में दो पार्ट है, ये सब आइटम इंक्लूड करेंगे और वो सब आइटम इंक्लूड नहीं करने वाले, क्योंकि ये आइटम जो था वो गोदाम तक का खर्चा था, ये गोदाम में आने के बाद हुआ है। These expenses incurred by consigning up to the goods reaches to go down। ये एक्सपेंस कंसाइनी ने किया है क्या करने के लिए, गुड्स को गोदाम तक रीच करने के लिए। These expenses incurred by consigning after the goods reach to the godown। नीचे ये दिख रहा है इसके अंदर क्या गया कि वो खर्चा जो गोदाम तक पहुंचने तक जो जो हुआ रहेगा वो कंसाइनी का आएगा। एक बार गोदाम में आ गया उसके बाद कुछ खर्च करता है एजेंट तो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो कंसाइनी एक्सपेंस इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। क्या क्या इंक्लूड होगा, कैरेज, फ्राइट, कस्टम ड्यूटी। अब सर फ्राइट भी आएगा क्या, आ सकता है, कैसे से फ्लाइट आएगा। मान लो एग्जांपल लखनऊ से उसका जो मेन स्टेशन था वो कुर्ला स्टेशन आ गया, बराबर है। लेकिन मान लो जो कंसाइनी वो पनवेल में रहता है, बदलापुर बेलापुर में रहता है, तो क्या आएगा, कुर्ला से बदलापुर बेलापुर ट्रेन चलता है, लोकल ट्रेन, उसमें लेके जाएगा मालगाड़ी में।
है ना। तो फ्राइट चार्जेस कस्टम कैसे भी लेके जाए, वो माथा पे उठा के ले जाए, कैसे भी लेके जाए, गोडाउन तक ले जाने में जो भी खर्चा किया रहेगा, तो कैरेज, फ्राइट, कस्टम, ऑक्ट्राई, क्लीनिंग चार्जेस, क्लीनिंग मतलब तो सामान को साफ सुथरा करने के लिए, डॉक चार्जेस, अनलोडिंग, अनलोडिंग मतलब सामान को उतारने के लिए, लोडिंग यानी सामान चढ़ाने के लिए, अनलोडिंग सामान उतारना है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में नुकसान ना हो जाए सामान को, उसके लिए आपने इंश्योरेंस करा के रखा है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट मतलब ऑन द वे, सामान रास्ते में है, गाड़ी पर है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, तो इसलिए आपने इंश्योरेंस कराया है। दीज एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी अप टू द गुड्स आर रीचेड टू द गोडाउन, ये सारे एक्सपेंसेस जो गोडाउन तक पहुंचने तक का खर्चा हुआ आपके गोडाउन में, आप यानी कंसाइनी हो और आपके गोडाउन तक आने में जो आपने खर्चा किया वो सब लेंगे। एक बार गुड्स गोडाउन में आकर उसके बाद कुछ खर्च करते हो, वो सब कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे गोडाउन का भाड़ा, अब गोडाउन का भाड़ा अगर सामान नहीं भी आता तब भी गोडाउन का भाड़ा आपको देना पड़ता था, है ना। तो गोडाउन का रेंट, गोडाउन का भी इंश्योरेंस कराया हो, कोई सिगरेट मार दिया तो इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, कस्टमर लेके भाग गया पैसे, बैड डेट्स, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ डिस्काउंट दिए हो, एडवर्टाइज की हो, मार्केटिंग करने के बेचने के लिए, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में और कुछ खर्चा हुआ है एजेंट का, सामान बेचने के लिए आपने भी किसी एजेंट को अपॉइंट किया रहेगा, आप खुद एजेंट हो, आप भी डिलीवरी बॉय रखे रहोगे स्विगी की तरह, जोमेटो के स्कूटर पर आया बेचेगा, ये सारे एक्सपेंसेस नहीं आएगा। दीज एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी आफ्टर द गुड्स रीचिंग, गुड्स गोडाउन में आने के बाद जो खर्चा हुआ ये सब सारे कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होता है। गुड्स गोडाउन में आने से पहले जो खर्चा हुआ वो सब इंक्लूड होएगा, ओके। और ये इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, लॉजिक में याद रखो, तो कंसाइनर का तो सब एक्सपेंस आएगा, लेकिन कंसाइनी वाले में कैरेज, फ्राइट, कस्टम, ऑक्ट्राई, क्लीनिंग, डॉक चार्जेस, अनलोडिंग, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, थोड़ा सोचने कि क्या ये एक्सपेंसेस मेरा गोडाउन में सामान पहुंचने के बाद हुआ है कि गोडाउन पहुंचने से पहले हुआ है। अगर पहले हुआ तो आएगा, सब मान पर छोड़ बाद हुआ ये दिया बैड डेट्स बेचने के बाद ही होएगा, और बेचूंगा कब, जो गोडाउन में आया तब, कि गोडाउन से पहले आके बेच दिया, रास्ते में बेच दिया वो फास्ट है आज तक चैनल। इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, सामान जब रास्ते में है तो इंश्योरेंस क्यों करा के रखूँगा, अब सामान को आने में अभी एक हफ्ता है, अभी से इंश्योरेंस करा के रखूँगा, क्या मतलब क्या फालतू पैसे जाएगा मेरे, एक हफ्ते बाद ही कराऊँगा मैं। एडवर्टाइजिंग, सामान को बेचने के लिए, अभी सामान आया नहीं, एडवर्टाइजिंग करेंगे आप। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, सेल, ये सब खर्चे ऐसे जो सामान आने के बाद हुआ रहेगा, इसलिए सब एक्सपेंस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। पाउच कीजिए तो टू बुक, कंसाइनर बुक एंड कंसाइनी बुक, कंसाइनर बुक एंड कंसाइनी बुक। इतना रखना, कोई भी ट्रांजेक्शन कंसाइनर ने किया रहेगा, एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय कंसाइनर, तो खाली कंसाइनर ग्रुप में एंटर आएगा, कंसाइनी ग्रुप में नहीं आएगा। वो ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टली कंसाइनर ने किया है तो उसका एंट्री खाली कंसाइनर ग्रुप में आएगा, कंसाइनर नहीं। तो यहाँ जहाँ पे भी देखो नो एंट्री दिख रहा है, मतलब ये एंट्री कंसाइनर का प्योर है। और वो एंट्री जो ट्रांजेक्शन जो कंसाइनर ने किया है वो दोनों ग्रुप में आएगा, क्योंकि एजेंट वो सारे काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो सब किसके लिए कर रहा है, बॉस के लेके ही कर रहा है, इसको दोनों ग्रुप में आएगा। कंसाइनर ने ट्रांजेक्शन किया वो दोनों ग्रुप में कंसर्न रहेगा, लेकिन कंसाइनर ने किया तो खाली कंसाइनर ग्रुप में आया, कंसाइनर ग्रुप में नहीं आया। ये बेसिक वाला फंडा। कंसाइनर का ट्रांजेक्शन दोनों ग्रुप में, कंसाइनर का ट्रांजेक्शन केवल कंसाइनर ग्रुप में, कंसाइनर ग्रुप में नहीं। अब पहले बॉस क्या करता है, गुड्स खरीदता है, अपना खरीद के क्या करेगा, एजेंट को सेंड करेगा। तो पहला गुड्स कंसाइंड और गुड्स
सेंड, कंसाइन मतलब होता है सेंड, गुड्स भेजा, गुड्स कंसाइंड और सेंड। तो कंसाइंड मतलब गुड्स कंसाइनी के घर पे या गोडाउन में भेजना। सेंड आता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इतना बड़ा अकाउंट, हाँ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड, गुड्स भेजा किस बेस पे? कंसाइनमेंट बेस। व्हाट डू मीन कंसाइनमेंट? कमीशन बेस पे, सामान भेज रहा हूँ कमीशन बेस पे, बिका तो बिका, नहीं बिका तो मुझे रिटर्न कर देना। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो बॉस ने गुड्स कंसाइन किया है या बॉस ने गुड्स सेंड किया है, तो इनका आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्योंकि इस ट्रांजेक्शन किसने किया है? कंसाइनर ने किया है, इससे कंसाइनर के रूप में आएगा, इनकी कंसाइनर के रूप में नोन। ठीक है, गुड्स भेजता कौन है? कंसाइनर भेजता है, इससे कंसाइनर प्योर एंट्री है, कंसाइनर रूप में एंट्री आएगा, कंसाइनर में कोई एंट्री नहीं आएगा। अब जब कंसाइनर ने सामान भेजा रहेगा तो कंसाइनर से जुड़ा कुछ खर्चा मिलेगा, भाड़ा लगा रहेगा, इंश्योरेंस लगा रहेगा। तो कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बॉस का खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन ये खर्चा भी कौन किया? बॉस ने खुद से किया है, इसलिए इसके रूप में नो एंट्री। लेकिन कंसाइनर ने कुछ भी किया है तो खाली कंसाइनर के रूप में एंट्री आएगा, कंसाइनर के रूप में एंट्री नहीं आएगा। ओके, तो पहला था गुड्स सेंट और गुड्स कंसाइन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और द नो एंट्री। बॉस का कुछ खर्चा कंसाइनर से एक्सपेंस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अगेन द नो एंट्री। ठीक है, अब मैंने सामान भेज दिया। कल हमने देखा था कि कंसाइनी को कोई अपने पॉकेट से कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सामान वो बेचेगा, बेच के पैसे आया तो आएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें तो जो किताबों में बहुत अच्छे लगते हैं, हकीकत में अच्छे लगते नहीं हैं, और हकीकत को कोई अप्लाई भी नहीं करने वाला है। मैं आपको 5 लाख का सामान दे दूँ, क्या गारंटी कि कल आप मतलब बेच के पैसे दोगे, निकल गए तो? ठीक है ना, ये भी गारंटी है। 5 लाख सामान दे दिया, मान लो भाई 2 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का बेचे आपने और दिया पैसा, बोले भाई बाकी सामान मेरा चोरी हो गया, मैं क्या करूँ? 26 जुलाई में बह गया। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या था, कंसाइनर बोलता है भाई ठीक है, आपको मैंने 5 लाख का सामान दिया ऑर्डर में, आप मुझे कुछ एडवांस पैसे 1 लाख 2 लाख रुपये कुछ एडवांस पे करो। तो आगे एंट्री अभी एडवांस रिसीव, कौन पैसे देगा? एजेंट। किसको देगा? मालिक को। तो एडवांस रिसीव, पैसा मिला। अब पैसे मिलने के 3 चांस है, या तो कैश में मिल जाएगा, या चेक में मिलेगा, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मिलेगा। कुछ नहीं बोला है, खाली बोला कि पेमेंट मेड इन एडवांस, तो कैश बैंक लिखेंगे। अगर बोला चेक या ड्राफ्ट में मिला तो खाली बैंक लिखेंगे। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला है तो मतलब बिल रिसीवेबल, और बिल से पैसा गया तो बिल्स पेएबल। पैसे कैश में मिला रहेगा तो कैश बैंक टू कंसाइनी, पैसे चेक में या ड्राफ्ट में मिला रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, पैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या है? तो कंसाइनी। कंसाइनी एक ही ग्रेड है, यहाँ 3 ऑप्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ओके, बिल रिसीवेबल का यूज करूँगा जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा, चेक से रहा और ड्राफ्ट से रहा तो बैंक, ऐसे अदरवाइज नामों का ठीक। ये पैसे मिला इसको, कौन दिया इसको पैसे? एजेंट ने दिया एडवांस में, तो एडवांस पेड, उसने पैसे दिया, तो पैसे दे रहा है, उसके पास से पैसे जा रहा है, किसको दिया उसने? कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू सेव अकाउंट। सेम, अगर कैश में पेमेंट हुआ है कैश ही गया, चेक में पेमेंट हुआ तो बैंक ने किया, और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेमेंट हुआ तो बिल्स पेड। इधर एडवांस रिसीव, उधर एडवांस पेड है।
कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। एडवांस पेड कर दी कंसाइनर टू कैश बैंक बिल्स पे। क्या था बोला? पहले पॉज कर दो। चलो आगे चलो आप लोग। तो पहला क्या हुआ था? गुड्स सेल्स और गुड्स कंसाइन। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट और उसके ऊपर नो एंट्री, कंसाइनर का एंट्री था। फिर कंसाइनर में कुछ खर्च क्या रहेगा? कंसाइनर्स एक्सपेंस, कंसाइनमेंट टू कैश बैंक एंड नो एंट्री। अब एजेंट ने कुछ एडवांस पेमेंट किया है, एजेंट पेड का एंट्री करेगा और कंसाइनर रिसीव किस मोड को हो रहा है? कैश फ्लो रहा था, कैश टू कंसाइनिंग, चेक दे रहा है, ड्राफ्ट से होता बैंक टू कंसाइनिंग, बिल साइड से बिल सेवर टू कंसाइनिंग और उसके ऊपर पेड एंट्री कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या फिर बिल्स पेएबल। ओके, अब एजेंट को सामान मिल गया। अब एजेंट क्या कर सकता है? सामान या तो कैश सेल करेगा या तो क्रेडिट सेल करेगा। एजेंट ने सामान बेचा, एजेंट ने सामान भेजा, कैश सेल किया। एजेंट बेच जैसे जैसे बेचते जाए वैसे वैसे पैसे देते जाएगा कि पहले पूरा बेच के एक साथ हिसाब किताब करके लास्ट में देगा? हाँ, सारा पूरा बेच के लास्ट में हिसाब किताब करके देगा। वो 500 का बेचा है, लो भाई 500, 200 का बेचा ले लो भाई। नेक्स्ट कैश सेल्स, तो सामान बेच रहा हूँ, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्यों कंसाइनी डेबिट? क्योंकि सामान कौन बेच रहा है? कंसाइनी। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और ये एजेंट बोलेगा कि मेरे को मैंने कैश सेल में बेचा हूँ तो उसके पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। क्यों कंसाइनर लिखेगा? कि जो पैसा आया वो मेरा नहीं है, बॉस का है। कंसाइनर अपने बुक में बोलेगा मुझे पैसे तो मिला भी लेकिन पैसे मेरे पास नहीं जाएगा, ये पैसे बाद में बॉस को जाएगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कैश सेल का एंट्री इसके ऊपर आएगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट और इसके ऊपर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। क्रेडिट से उधारी खाता, बॉस बोलेगा चाहे तुम नकदी बेचो या कैश में बेचो, मुझे क्या मतलब, मुझे पैसे मिलना चाहिए। देखो चाहे वो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का एंट्री सेम है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली उधारी बेचा है नकदी बेचा, पैसे तो बाद में मिल जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि कैश से बेचा तो अभी मिल जाएगा, उधारी में बाद में मिलेगा। वो दोनों ही केस में पैसे लास्ट में देगा। कोई स्कीम दिया कि आधा पैसा दे सकता है, वो हो गया एडवांस का एंट्री। तो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, बॉस के बुक में एक ही एंट्री है, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। अब इधर उसने बेचा उधारी खाता में, तो जिसको बेचा उसको बोलते हैं हम लोग डेटर, जिसको बेचा उसको बोलते हैं हम लोग डेटर। तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। यहाँ क्या है? कैश सेल क्रेडिट सेल एजेंट बुक में अलग अलग एंट्री आएगा, बट कंसाइनिंग के ऊपर सेम एंट्री। कैश सेल कंसाइनिंग अकाउंट टू कंसाइनमेंट, क्रेडिट सेल तो भी सेम एंट्री, कंसाइनिंग टू कंसाइनमेंट। यहाँ पहले पैसे आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। यहाँ भी पैसे नहीं है, सामान भेजा उधारी खाते में, कंसाइनमेंट डेटा अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। ये दोनों खाली फर्क क्या है? कैश सेल करे तो कैश आ रहा है, उधारी खाता बेचा तो किसको सामान दिया मैंने? डेटर। बस। एंड लास्ट वन है गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। गुड्स रिटर्न और कंसाइनी, बॉस ने एजेंट को सामान भेजा था, लेकिन जब सामान रास्ते में भेजा और रास्ते में कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया है, टूट गया है, खराब हो गया है, तो एजेंट क्या करेगा? सामान कंसाइनर को दे, मतलब बोलेगा बालाजी रिटर्न करेगा। बालाजी कुरकुरे का पैकेट दे देते हैं, ओके ना, और कुरकुरे का पूरा पैकेट फट गया है तो हवा निकल जाएगा, तो जो कौन गया क्रंची नहीं जाएगा ना, ओके ना। एक गुप्तान लोग अपनी दुकान में से क्या लेंगे कि ये लोग लेंगे तो कस्टमर थोड़ी लेगा, चलो क्या करेंगे गुप्तान लोग जो वापस कर देंगे। तो गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी,
तो ध्यान से देखो, जो पहला एंट्री किया ना उसका उल्टा हो गया। जब बॉस ने भेजा था सामान तो क्या था, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट और कंसाइनिंग। अब एजेंट को कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया, एजेंट क्या कर रहा है, सामान रिटर्न दे रहा है। गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, कंसाइनर को। गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, कंसाइनर को रिटर्न किया। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी यहाँ पे था गुड्स सेंट करंट उसका रिवर्स हुआ है। और रिकॉर्ड ये सामान किसको जा रहा है, कंसाइनर को जा रहा है। मान लो अपने को कंसाइनर के ऊपर में रहता है तो कंसाइनिंग के ऊपर कोई एंट्री नहीं करना है, और इधर नहीं। ये था जो है पहले वाले की अपोजिट। क्यों, पहले बॉस ने सामान भेजा, अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया तो एजेंट क्या करेगा, सामान बॉस को रिटर्न कर देगा, दैट इज ए मीनिंग। और कीजिए